लाई, ये मुझे दीजिए। अच्छा, सुबह वो रवि घर पर आया था, कुछ पता चला क्यों आया था? हाँ, मुझे लग रहा है कि वो ऑफिस के काम से ही आया था और वो थोड़ी देर ही बैठा था फिर चला गया। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना बना कर आती हूँ। ठीक है। दी, आप खाना क्यों बना रही हो? मैं बना लूंगी खाना, आप छोड़िए इसे। जाइए। खाना आज मैं बनाऊंगी। दी, मैंने कहा ना मैं बना लूंगी। वो मनीष जी आ गए थे ना तो मैं उनसे बातें करने लग गई। आप जाकर आराम कीजिए, छोड़िए इसे। तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? मैंने कहा खाना आज मैं बनाऊंगी, जाओ यहाँ से। दी, आप भूल गई क्या? मनीष जी मेरे भी पति है। मैंने कहा ना, आप छोड़िए इसे, जाइए यहाँ से। तुझे बोला ना मैंने एक बार, खाना आज मैं बनाऊंगी, जाओ यहाँ से। स्नेहा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो गया ना? ये तुम इसे मारना चाहती हो? तुम पागल हो क्या? मैं इसे मारूंगी। और वैसे भी तुम दोनों ने मिलकर मुझे जो धोखा दिया है ना, उसके हिसाब से तुम दोनों को मार ही देना चाहिए। भगवान के लिए चुप करो, बस करो। हम ना तुम्हारे ताने सुन सुन के थक गए हैं। प्लीज प्रिया, चलो यहाँ से, इसे अपना खाना बनाने दो। तो मेरे लिए खाना बाद में बनाना। चलो। अरे सुनिए तो। प्रिया, कितनी बार कहा है पीछे से आवाज मत लगाया करो। बोलो क्या है? ये लो तुम्हारा टिफिन, तुम भूल रहे थे। सॉरी, सच में भूल गया था मैं। आज शायद आने में लेट हो जाएगा, बॉस के साथ ऑफिस में मीटिंग है। कोई नहीं, टेक केयर। बाय। बाय। गुड मॉर्निंग। आप व्हाइट शर्ट में बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू सो मच। अरे, तुम अभी तक यहीं हो? अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा? अब बॉस का मेल था, उन्हीं का अप्लाई कर रहा था बस। बाय। ओके बाय। अभी 10-15 दिन ही हुए आपसे बात किए और मुझे आपकी आदत सी हो गई है। अच्छा जी, काम में मन लगता ही नहीं मेरा। शायद से आपको प्यार हो गया है हमसे। अभी तक तो आपने देखा भी नहीं है हमें सामने से। तो आप ही देर कर रही है ना मिलने के लिए। अब मुझसे रात को 2 बजे भी बोलेंगे ना, मिलने के लिए आ जाऊंगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके लिए। श्वेता जी, अब तन्हा रहा नहीं जाता है। दिन तो कैसे न कैसे कट जाता है पर रात नहीं कटती है। तब तो आप शादी कर लीजिए, तभी चैन मिलेगा आपको। जरूर करेंगे, पर आपके साथ। मेरे साथ? क्यों, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? हाँ, पसंद तो है, लेकिन मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा नहीं है। देखो, मैं तो तैयार हूँ शादी करने के लिए, क्योंकि आपकी आवाज में इतना सुकून है, इतनी मिठास है कि मुझसे रहा नहीं जाता मिलने की। देखिए श्वेता जी, जिंदगी में आपके सिवा कोई भी नहीं है। मैंने अपने दिल के सारे राज आपके सामने ही खोले हैं। मनीष, अभी मैं रखती हूँ फोन, कुछ काम है मुझे। ओके, बाय। बाय। हमारी बड़ी बहन कहाँ आजकल दिखाई नहीं देती? जेल की कैदियों की तरह ना वो अपने रूम में ना कैद है। तुम्हारा बॉस ये टाइम पे वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? बॉस का फोन है ना।
एक्चुअली वो आज ऑफिस में ही है, तो शायद मेरे कैबिन में गए होंगे, कुछ फाइल्स वगैरह ढूंढ रहे होंगे, तो इसलिए मुझे वीडियो कॉल किया उन्होंने। अब मैं खाना खा के फोन करता हूँ उनको। तुम्हारा बॉस ना बहुत अजीब है, सच में। बॉस तो बॉस होता ना यार। अच्छा सुनो, खाना खाने के बाद ना याद से दूध पी लेना, भूलना नहीं, ठीक है? ठीक है। जब मैं वीडियो कॉल कर रही थी तब क्यों नहीं उठाया? उस वक्त मैं मीटिंग में था, जस्ट अभी फ्री हुआ। सॉरी, गलती हो गई। श्वेता, कितनी अच्छी गलती की आपने, ये गलती दोबारा कर लो ना। एक्चुअली मैंने कॉल इसलिए किया था, मैं सोच रही थी कि आपके मिलने की ख्वाहिश पूरी कर दूं। हाँ, अब कब मिलना है बताओ। ठीक है, कल अपडेट करती हूँ। ठीक है, मुझे इंतजार रहेगा। अब हमारी पहली मुलाकात है, तो आप ब्लैक ड्रेस पहन के आना। आप ना ब्लैक ड्रेस में एकदम, क्या एकदम? अरे मेरा मतलब एकदम कमाल लगती हैं आप। ओके, कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट, बाय। बाय। स्नेहा की जिंदगी बर्बाद करने के बाद मनीष प्रिया की जिंदगी पर भी दांव लगा चुका था। मनीष अपनी हवस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। स्नेहा और प्रिया की जिंदगी बर्बाद करने के बाद मनीष ने एक नया शिकार ढूंढा था। उस शिकार का नाम था श्वेता। मनीष श्वेता को भी शादी का झांसा दे रहा था। मनीष की यह सच्चाई क्या प्रिया के सामने आ पाएगी, जो कि मनीष से सच्ची मोहब्बत करती थी? और अगर हां, तो क्या बीतेगी प्रिया पे यह सच्चाई जानने के बाद? आइए देखते हैं। होटल व्हाइट मून, रूम नंबर 604, 6 PM। ठीक है, मैं टाइम से रूम नंबर 604 में पहुंच जाऊंगा। आप चेक शर्ट पहनकर ही आना, ऋतिक लगते हैं चेक शर्ट। ऑफ कोर्स स्वीट हार्ट, मिलते हैं जल्दी। दी, आज आपने भी करवा चौथ का फास्ट रखा है क्या? मेरा पति उस काबिल ही नहीं है जिसके लिए मैं करवा चौथ का व्रत रखूं। पर तुमने जरूर रखा होगा, है ना? हाँ, आज मेरा पहला करवा चौथ है। और दी, आज मैं और वो बाहर खाने वाले हैं, तो आज आप खुद के लिए खाना बना देना। प्रिया, जिस हैवान के लिए तूने करवा चौथ का व्रत रखा है, क्या सच में वो तुझे उतनी अहमियत देता है? दी, आप फिर से शुरू हो गई। हाँ, मैं फिर से शुरू हो गई हूं, लेकिन एक अंत के लिए। सोच रहे हो कि तुम हस्बैंड वाइफ को एक सरप्राइज दे दूं? आखिर तुम लोगों का पहला करवा चौथ जो है, और बड़ी बहन का फर्ज बनता है कि इस खास मौके पे एक खास पेशकश की जाए। क्या? बताओ दी। बताना नहीं है, दिखाना है। श्वेता, कहाँ खो गए? अब तुम्हें देखने के बाद खोऊं भी ना तो तुम्हारी खूबसूरती की तौहीन होगी, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी खूबसूरती की तौहीन हो।
श्वेता, एक बात कहूं, तुम अपनी तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत हो, और मुझे पता होता कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो तो मैं इतने दिनों तक तुमसे मिलने का इंतजार नहीं करता। मनीष, अगर मैं इंतजार नहीं करवाती तो इस मुलाकात का मजा कैसे आता? और ये मुलाकात भी किसी खास वक्त का इंतजार कर रही थी। श्वेता, अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो आशिक तुम्हारा मर जाएगा। अच्छा, तो आप मेरे प्यार में मरना चाहते हो? अच्छा बताओ, क्या पियोगे? शराब या शबाब? ठीक है, फिलहाल मैं शराब लेकर आती हूँ। तुम्हारी कहाँ है? मेरा मन नहीं है आज। श्वेता, इस शराब से ज्यादा नशा तुम्हारी आंखों में है। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूं? ऐसे नहीं, मैं इस खास मौके पर इस खास चीज को एक खास तरीके से अंजाम देना चाहती हूँ। कैसे? अभी बताती हूँ। ये क्या कर रही हो? क्या तुमने कभी इस तरह से प्यार किया है? कभी नहीं। इसलिए आज हम नए तरीके से प्यार करेंगे। अच्छा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? यस। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? हवस का भूखा आदमी ना अपनी हवस मिटाने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये तो आज मैंने देख लिया। ये क्या बोल रही हो तुम? तुझे क्या लगता है हाँ, कि मैं यहाँ तुझसे शादी करने आई हूँ, तेरे साथ सोने आई हूँ? जो इंसान एक नहीं दो दो बीवियों से कभी खुश नहीं रह पाया, उस आदमी का हवस इस दुनिया की कोई भी औरत नहीं मिटा सकती है, समझा? और तू ना इस धरती पर बोझ है, बोझ। श्वेता, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मेरी कोई दो बीवियां नहीं है और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई एम सिंगल। शट अप। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं तुम्हारी श्वेता नहीं हूँ, मैं अपनी रवि की श्वेता हूँ। श्वेता लिसन, स्नेहा को हमारी मदद की जरूरत है और मैं यहाँ तुम्हारा पर्दा फाश करने आई हूँ। गुड लक। थैंक्स श्वेता, और रवि को भी थैंक्स बोलना। इट्स अ प्लेजर एंड टेक केयर।
बाय मनीष। तो करवा चौथ मनाने की तैयारी यहाँ हो रही थी उस गैर औरत के साथ। हाँ, ये तुम गलत समझ रही हो। वो एक फ्रॉड लड़की थी, मुझे बिजनेस मीटिंग के बहाने यहाँ लेकर आ गई और ना जाने कैसे कैसे हरकतें करने लग गई मेरे साथ। प्लीज प्रिया, मुझ पर यकीन करो। प्रिया प्लीज मेरे हाथ खोल दो। प्रिया देखो, तुम तो जानती हो ना, मुझे अटैक की प्रॉब्लम हो चुकी है 1-2 बार। मेरे सीने में दर्द हो रहा है। प्रिया प्लीज प्लीज मेरे हाथ खोल दो ना। प्रिया तुम चिंता मत करो, अब हम आ गए हैं ना, अब हम तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे जो वो लड़की नहीं कर पाई। क्यों प्रिया? हाँ दी, और आज तो करवा चौथ का दिन भी है ना, और तुम्हारी 5 उंगलियां घी में भी है। यहाँ 2-2 बीवियां हैं और तुम्हारी इतनी सारी गर्लफ्रेंड्स है ना। प्रिया तुम्हें कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? कहीं स्नेहा ने तुम्हारा प्रिया फैन प्रिया फैन इस फैन क्यों बंद कर दिया इन्होंने? प्रिया मेरा दम घुट रहा है। प्रिया प्लीज इसे खोल दो। प्रिया प्रिया प्लीज, मेरा दम घुट रहा है। प्रिया घुटने दो ना, अब तुम्हारी गर्मी हम दोनों निकालेंगे। प्लीज पानी 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 चाहिए तुझे? तुम्हें क्या लगा मेरी बहन जिस तरीके से तुम्हारे जाल में फंस गई वैसे श्वेता भी फंस जाएगी? क्यों, सही सोच रही हूँ ना मैं? प्रिया तुम तो यकीन करो, ये बिजनेस मीटिंग थी हमारी। अच्छा, ऐसी होती तुम्हारी बिजनेस मीटिंग? हाँ, ये बंद कमरे में, ये हाथ बांध कर। दीदी और तड़पाइए इसे। नहीं दे, नहीं ये ले। प्रिया ये हम दोनों के बीच में आग लगाना चाहती है। प्रिया तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ट्रस्ट मी प्रिया। ट्रस्ट और तुझ पे? तेरा ट्रस्ट बताऊं मैं? देखिए श्वेता जी, मैं तो तैयार हूँ शादी करने के लिए, क्योंकि आपकी आवाज में इतना सुकून है, इतनी मिठास है कि मुझसे रहा नहीं जाता मिलने की। जिंदगी में आपके सिवा कोई भी नहीं है। मैंने अपने दिल के सारे राज आपके सामने खोले हैं। हमारी पहली मुलाकात है तो आप ब्लैक ड्रेस पहन के आना। आप ना ब्लैक ड्रेस में एकदम कमाल लगती हैं आप। बंद करो ये सब। ये सब झूठ बोल रही है प्रिया। तुम्हें तो पता है ना, ये ऑलरेडी हमें जहर देकर मारने की कोशिश कर चुकी है। जहर नहीं था उसमें, दीदी ने मुझे सब बता दिया था। लेकिन दी, अगर आपको मेरी इतनी फिक्र थी तो आपने खीर में जहर क्यों मिलाया था? वो जहर नहीं था, वो सिर्फ नींद की दवा थी, और वो सिर्फ मनीष के लिए थी। उस दिन वो श्वेता से मिलने के लिए बहुत फोर्स कर रहा था, और रवि की गर्लफ्रेंड श्वेता, जिसकी मैंने तस्वीर मनीष को भेजी थी, उसकी तबीयत काफी खराब थी, तो उसको बस रोकने के लिए मैंने खीर में नींद की दवा मिला दी थी, जिसे तुम लोग जहर समझ बैठे। नहीं दी, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मनीष ऐसा कर सकता है। तुझे यकीन नहीं हो रहा है ना, तो मैं अभी मनीष की असलियत तुझे लाइव दिखा देती हूँ। आज लॉज व्हाइट मून में
वो 604 में 6 बजे श्वेता से मिलने वाला है। ऑफिस के बाद में वो सीधा वहीं पर जाने वाला है। और यहाँ पर आने के बाद ना मुझे यकीन हो गया है कि दी सच बोल रही थी। मेरी आंखें ना पहले ही खुल जानी चाहिए थी। तेरे मोबाइल में जो लड़की का नंबर बॉस के नाम से सेव है वो किसी और का नहीं है, मेरा ही है। श्वेता का बस फोटो असली था, बाकी सब मैं ही थी। श्वेता जी, अब तन्हा रहा नहीं जाता है। दिन तो कैसे न कैसे कट जाता है, पर रात नहीं कटती है। शायद आपको प्यार हो गया है हमसे, पर आपने तो एक बार भी हमें सामने से नहीं देखा है। आपकी आवाज में इतना सुकून है, इतनी मिठास है कि मुझसे रहा नहीं जाता मिलने की। और तू जो श्वेता से चैट करता था ना, वो मैं ही करती थी। मैं घर पर जाकर मैसेज करती हूँ। तेरी असलियत लोगों के सामने लाने के लिए मैंने ये सब कुछ प्लान किया था। और इस प्लान में मेरा फ्रेंड रवि और इसकी गर्लफ्रेंड श्वेता ने मुझे बहुत हेल्प की। हाय स्नेहा, कैसी हो? रवि, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अरे हाँ स्नेहा, बोलो ना, कैसी मदद चाहिए? आज तुम्हारे वजह से हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो गई। प्लीज प्लीज इसे खोल दो। प्रिया, मुझे बचा लो। प्रिया प्रिया प्रिया, तुम मेरी दम घुट रहा है। प्रिया, दम घुट रहा है तो घुटने दो, तड़प तड़प के मरो, ताकि तुम किसी और की जिंदगी ना ऐसे बर्बाद ना करो। एक बहुत ही पुरानी और मशहूर कहावत है, तू शेर तो मैं सवा शेर। मनीष की चालबाजी और घिनौनी नीयत का पर्दाफाश हो चुका था। दरअसल स्नेहा ने रवि के साथ मिलकर जो प्लान बनाया था, मनीष उसमें फंसता चला गया। एक ओर जहां स्नेहा ने अपने और अपनी बहन प्रिया के साथ हुए विश्वासघात का बदला लिया, तो वहीं दूसरी ओर मनीष को उसके सारे गुनाहों की सजा मिल गई। स्नेहा ने अपने तेज और शातिर दिमाग से मनीष की इस मौत को नेचुरल डेथ साबित कर दिया और दोनों बहनें मनीष के चंगुल से आजाद हो गईं। मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। फिर मिलेंगे अपराध की एक नई कहानी में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।